नेक्स्ट, अब चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। ओके, एक्सक्यूज मी। चलिए, जर्मनी ने भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध हटा लिया। नेक्स्ट है फाइनेंशियल ईयर, इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। समुद्री साझेदारी अभ्यास में भारतीय नौसेना ने यूके लिटरल रिस्पांस ग्रुप के साथ भाग लिया। और आज चूंकि फर्स्ट में है, इसको नौसेना के साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में हमारे नौसेना प्रमुख आज से किसने अपना पद ग्रहण किया है, कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। किसका स्थान लिया इन्होंने? एडमिरल आर हरि कुमार का। ओके, नहीं गई है, और शायद पता नहीं आगे जाएगी कि नहीं जाएगी, कोशिश रहती है बट वो नहीं हो पाता है। फिर कोशिश तो करती हूँ पर हो नहीं पाता है। ठीक है, चलिए। होता क्या है ना, जब चाय पी लो तो लगता है थोड़ा सा एनर्जेटिक फॉर्म में आ जाती हूँ, ये सच्चाई है। एनर्जी थोड़ा फील होती है ना, और एनर्जेटिक रहूंगी, अगर मैं एनर्जेटिक हूँ तभी आपको एनर्जेटिक क्लास मिल पाएगी, है कि नहीं? पूर्व पहलवान नरसिंह यादव को WFI के 7 सदस्यीय एथलीट पैनल का अध्यक्ष चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और खास करके यूपी के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं के लिए हो या ना हो, बट यूपी के लिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक है। SCI द्वारा वीपैट रिकॉर्ड के साथ EVM डाटा के 100% क्रॉस वेरिफिकेशन की मांग वाली याचिका को खारिज कर दी गई। 25 अप्रैल को यक्षगान प्रतिपादक सुब्रमण्यम धारेश्वर का 67 इयर्स की आयु में बेंगलोर में निधन हो गया। ये केवल माइनर फैक्ट है, बस हेडलाइन को ध्यान रखिएगा। कजाकिस्तान में SCO रक्षा मंत्रियों की क्या की गई है? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का समर्थन किया गया। यानी कजाकिस्तान किसका मेंबर हो गया? SCO का मेंबर है। केवल 2 ऐसे देश हैं, मैंने कहा था 7 जो हैं तान है। 7 तान का मतलब हो गया पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना। इस प्रकार के 7 तान हैं, और इन 7 में से 2 ऐसे तान हैं जो SCO के मेंबर नहीं हैं। और SCO के जो 9th मेंबर है वह आपका कौन है? SCO का 9th मेंबर ईरान है। ठीक है, ईरान हो गया। तो इसका बाकी का 2 तान जो है इसका मेंबर नहीं है, और वो कौन सा है? कौन सा है? 2 तान जो इसका मेंबर नहीं है। नाउ दूसरी चीज है, भारत और पाकिस्तान, ये दोनों इसका मेंबर कब बने हैं? ये दोनों इसके मेंबर बने हैं 2017 में। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि पाकिस्तान मेंबर है, 2017 में बना है, और कजाकिस्तान में इसकी जो वो क्या बोल सकते हैं कि बैठक की गई है, तो इसका मतलब कजाकिस्तान भी इसका मेंबर है। तो फिर इसका मेंबर, ठीक है, अफगानिस्तान। सचिन, बिल्कुल सही जवाब है कि अफगानिस्तान इसका मेंबर नहीं है, एंड तुर्कमेनिस्तान, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ओके, उज्बेकिस्तान है इसका मेंबर। क्लियर? नाउ अफगानिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड। नाबार्ड ने क्या किया? RBI के RBI इनोवेशन हब, इसके साथ साझेदारी की है नाबार्ड ने, जिसकी स्थापना 12 अप्रैल, सॉरी हाँ, कब की गई थी? 12 जुलाई 1982। इसकी स्थापना कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 नाबार्ड की क्या की गई है? स्थापना की गई है। इसको ध्यान रखिएगा। नाउ चलिए, नाउ नेक्स्ट, एक्सिस बैंक भारत में मार्केट कैप के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा ऋणदाता बन गया है। भारतीय मनोविश्लेषण, इसको साइड कर दीजिए। UAE, इसके बाद भारतीय पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता क्या है? पासपोर्ट है। और कितने कंट्रीज में अलाउड है भारतीय पासपोर्ट? 62 कंट्रीज में यह अलाउड है। ओके। RBI के डिप्टी गवर्नर रवि शंकर को सरकार ने क्या किया? 1 साल के लिए इनके कार्यकाल को और बढ़ा दिया है। अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों पर सीधी लिस्टिंग, इसको हटा दे। और SBI ने अपना MD पद के लिए राणा आशुतोष कुमार सिंह के नाम की सिफारिश FSIB के द्वारा की है। तो ये भी कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। 1 लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या है। चलिए,
भारत में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय कृमि दिवस मनाया जाता है? कौन आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? साइमन हैरिस ट्रीडी। ओके, 9। आईसीसी ने टीम इंडिया के किस पूर्व ऑलराउंडर को आगामी T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? युवराज सिंह को। यह महत्वपूर्ण है, ब्रांड एम्बेसडर। दूसरा है भारतीय कुश्ती महासंघ, यह भी नाम नरसिंह यादव भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नरसिंह यादव, ठीक है, एथलीट आयोग का इसको उसमें 7 मेंबर हैं और उस 7 मेंबर्स के पैनल को किसको बनाया गया अध्यक्ष? नरसिंह यादव को। G7 शिखर सम्मेलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इटली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? इटली में। एक्सिस बैंक का पुनः एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, अमिताभ चौधरी को पुनः बनाया गया है। नेक्स्ट क्या है? भारतीय वायुसेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? क्रिस्टल मेल्स 2 मिसाइल। ओके, नेक्स्ट है एसचेम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक आईपी लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। क्लियर? 9। किसने हिमाचल प्रदेश राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना की शुरुआत की? चूंकि यह भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना है, किसके द्वारा है? सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी SJVN। यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि भारत का क्या बोल रहा है? भारत की पहली ग्रीन है ये, ठीक है। किस तिथि को दुनिया भर में वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस जो है मनाया जाता है? 26 अप्रैल। थोड़ा इसको भी देख लीजिएगा। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपके आज के क्लास के महत्वपूर्ण जितने भी इंफॉर्मेशंस थे वो हो गए। पूरे वीक में कोई भी ऐसा न्यूज़ होगा, एडिटोरियल होगी, जहाँ जो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं कराना भी स्टार्ट करूंगी, तो जिसके कारण क्लास कभी कभी आपकी मोर देन 1 आवर भी जा सकती है। और आप लोग भी एज मच एज रिविजन करें, पढ़ाई एवरीडे, अगर 4 आवर्स करते हैं तो 4 आवर्स ही करें, लेकिन एवरीडे करें। ओके, और लिखने की प्रैक्टिस बहुत किया करें। 1 साल अगर मेहनत कर लेंगे, रिजल्ट अपने आप लोग को शो हो जाएगा, केवल 1 साल।